बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि वह कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल मुआफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, अल्लाह के नज़दीक वह बेकसूर होती हैं। मुहतरम नाज़रीन, इसी वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाज़िर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। फरजंद अली रज़ी अल्लाह अन्हु घर जाता है और वालदा से पूछता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने के लिए क्या कुछ है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब से यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि वो फ़कीर को दे दिया जाए। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालदा से वो 6 दिरहम ले लेता है तो वालदा उसे रकम देते हुए कहती हैं कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वह इस फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके ताकि हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम हो सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वह यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो यह 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इस ऊँट की कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद ना होने के बाइस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊँट उधार पर ले लेते हैं और उसे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स ने ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ार की तरफ रुख करते हैं ताकि उस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। यह ऊँट बहुत ही शानदार था और उसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 10 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक उस ऊँट की बोली लगाई जाती है। आप वो ऊँट 200 दिरहम में नकद फ़रोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उस यहूदी के घर जाते हैं और उसे उसका हक यानी 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में आप इसे रख सकते थे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत दयानतदारी से फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैंने तुमसे जो वादा किया था उसके मुताबिक तुम्हें उस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं
اور باقی کے 60 درہم اپنے زوج محترمہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود تھے، آپ کو دیے تھے، اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا تھا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان سے سوال کر رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کس قدر کامل توکل تھا، انہیں اس قدر یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے اور غیب سے مدد کرنے والا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خالص نیت سے خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس رقم کو کم سے کم 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کا وعدہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں ہدایت اور حکمت ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کی سزا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کے گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے، ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور مرد اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو اور اس کا قصور کیا ہے؟ تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا جیسے قبیح فعل کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شرعی حکم کے مطابق حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور فرمایا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے بچا لیا ہے اور اسے ہم نے اسے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غصہ کرنے کے بجائے نہایت دانائی سے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی ایسی شرعی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ فی الحال بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بات کا کامل علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوی علم کی وراثت عطا کی ہے، لہذا ایسی کوئی نہ کوئی شرعی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عزت کے ساتھ بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے سے روکا جبکہ اس پر
जुर्म साबित था, तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या आपने नहीं सुना कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल लिखे नहीं जाते और वो शरई तौर पर बेकसूर बेकरार पाते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं लिखे जाते हैं। एक वो आदमी जो कि सोया रहा यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो जो नाबालिग हो यहाँ तक कि वो सनबलूगत को पहुँच जाए, और तीसरा वो जो ज़हनी तौर पर होश में ना हो, यानी दीवानगी का शिकार हो, उसे मजनूनियत के दौरे पर रहे हों। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो तस्दीक करते हुए फरमाया, हाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए मैंने भी सुना है, और ये अल्लाह का फजल है। इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, उस औरत को भी कभी कभी दीवानगी के दौरे पड़ते हैं और ये अपने होश व हवास खो बैठती है। हो सकता है कि जिस वक्त यह फेल सरजद हुआ हो और उसके दीवानगी की हालत हो और उसके दीवानगी का फ़ायदा उठाया गया हो, इसलिए उस पर हद नाफिज नहीं होती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये इल्मी और शरई दलील सुनी तो फौरन उस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। अली की बसीरत की तारीफ की। मुहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि इस्लाम में अदल के तकाज़े कितने बारीक हैं और वो कौन से लोग हैं जो ज़ाहिरी गुनाह के बावजूद ज़हनी हालत की वजह से बेकसूर होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा समंदर मौजूद था, इसीलिए उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा भी कहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का एक और निहायत काबिल ज़िक्र और सबक आमूज़ वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी हर इबादत पूरे वक्त पर और तन्हाई खुशू खुजू के साथ अदा किया करते थे। यही बात कुफ्र के अलमबरदारों और मुनाफिकों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं थी और वह हमेशा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते थे। एक रोज़ मुनाफिकीन ने यह साजिश तैयार की कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने लगे तो वह उन्हें इबादत से दूर रखने की कोशिश करेंगे और उन्हें पेचीदा बातों में मशगूल करके उनकी इबादत में खलल पैदा कर देंगे ताकि उनकी नमाज ताख़ीर का शिकार हो जाए या क़ज़ा हो जाए। लिहाजा उन्होंने असर के वक्त जब देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में घेर लिया और कहा कि अली, हमें एक अहम सवाल का जवाब दीजिए कि वो दुनिया में कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वह कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। उनका ख्याल था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमें सैकड़ों जानवरों के नाम गिनवाना शुरू कर देंगे तो इस इल्मी बहस में कई घंटे लग जाएंगे और यूं आपकी नमाज का वक्त निकल जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुनाफिकीन की इस चाल को भांप लिया और उनका यह सवाल सुनकर अपना दायां पाँव मस्जिद की चौखट के अंदर रखा और निहायत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको गुम कर दिया। फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो वो तमाम जानवर जिनके कान सर से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं वो बच्चे जनते हैं, जबकि वो तमाम जानवर जिनके कान सर के अंदर की जानिब सुराख की सूरत में होते हैं वो अंडे देते हैं। ये जामे और मुख्तसर जवाब देखकर आपने फौरन अपना बायां पाँव भी मस्जिद के अंदर रखा और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। ये सुनकर मुनाफिकीन पर सुकूत तारी हो गई और उनकी साजिशें धरी की धरी रह गई। वह हैरान और परेशान खड़े होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला के
حضور سجدہ ریز ہوتے دیکھتے رہ گئے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایسی بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت ہی سبق آموز، فکر انگیز اور مشعل راہ ہیں، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی، نیک باتوں کو سننے کی، پھیلانے کی اور ان پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اگر میری آج کی علمی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بار بار ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔